हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज देख रहे हैं कि पॉलीमर के 10 एमसीक्यू लेंगे, जिसमें आज जो डेली यूज में होने वाले पॉलीमर्स हैं उनका एग्जाम्पल, उसमें उसके टाइप्स और कितने तरीके से पॉलीमराइजेशन होते हैं, इस प्रिंसिपल पर बेस्ड 10 क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज का 10 वो कौन से क्वेश्चन है जो डिफरेंट क्वेश्चन सीरीज से लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके नीट सीयूटी या अदर एग्ज़ाम में आने की संभावना नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। लेकिन जिस सिलेबस में पॉलीमर इंक्लूड होगा वहाँ पर ये आपके काम आएगा। तो चलिए, कौन से 10 क्वेश्चन है, 10 टेस्ट सीरीज से मैंने लिया है, यानी डिफरेंट डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। तो वो आपके लिए फ्यूचर में काम आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड बाय एनिमल्स। तो ग्लूकोज का कौन सा पॉलीमर है जो एनिमल स्टोरेज मटेरियल के रूप में काम आता है, जो ग्लूकोज से बना है। तो ये ऑप्शन दिया है सेलुलोज, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन। तो आप जानते हैं कि जो एनिमल में स्टोरेज मटेरियल होता है, फूड मटेरियल, वो होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन। अब 3 ऑप्शन के बारे में वो बता दूं। सेलुलोज क्या होता है? ये जो प्लांट के सेल वॉल बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। ये केवल जो दीमक और जुगाली करने वाले एनिमल्स जैसे गाय, खरगोश या हिरन, जो जुगाली करने शाकाहारी होते हैं और जुगाली करने वाले होते हैं, वो सेलुलोज को डाइजेशन कर पाते हैं। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्टार्च। क्या बनाते हैं? स्टार्च, जो प्लांट का स्टोरेज मटेरियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ग्लूकोज से बना है, सभी ग्लूकोज से बना है। तो एनिमल का स्टोरेज मटेरियल ग्लाइकोजन और प्लांट का स्टोरेज मटेरियल स्टार्च। ठीक है, और स्टार्च का कंपोनेंट क्या होते हैं? एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज। और सेलुलोज क्या होता है? सेल वॉल, जो बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, सभी के सभी पॉलीमर हैं ग्लूकोज के, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है एलिमर के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मोनोमर यूनिट। कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है नायलॉन 6। क्या है? नायलॉन 6। क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 6। 1 2 3 4 5 6, और नाइट्रोजन इंक्लूड होते हुए 7 मेंबर है, लेकिन कार्बन की संख्या 6 है। तो ये नायलॉन 6 का यूनिट है, और इससे बनेगा नायलॉन 6। ये यूनिट यानी इसका मोनोमर है नायलॉन 6 का। ठीक है, अच्छा, ये किस काम में आता है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा या खोजिएगा कि किस काम में आता है नायलॉन 6। ठीक है, चलिए, और इसमें जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होगा? एमाइड वाला, CO और NH बॉन्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। टेट्राफ्लोरोएथाइलिन ऑन पॉलीमराइजेशन इल्ड्स, यानी टेट्राफ्लोरोएथाइलिन क्या स्ट्रक्चर होगा? आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो देखिए। एथाइलिन क्या होता है? C डबल बॉन्ड C, और दोनों के कार्बन के साथ 2 H होता है। अब H को रिप्लेस कर दिया जाए किससे? फ्लोरीन से। किससे? फ्लोरीन से। ये फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, H की जगह पर फ्लोरीन कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? टेट्राफ्लोरोएथाइलिन। और ऊपर वाला क्या है? ये है एथिलीन या एथीन कह सकते हैं। अब इसके पॉलीमराइजेशन से बनता है टेफ्लॉन। क्या बनता है? टेफ्लॉन। क्या बनता है? टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन किस काम में आता है? जो किचन में जो यूटेंसिल बर्तन होते हैं, उसके हैंडल टेफ्लॉन से बने होते हैं, जो टेम्परेचर को क्या करता है? टेम्परेचर को सह लेता है, यानी टेम्परेचर को जलने से बचने के लिए जो कढ़ाई में लगे होते हैंडल, या घरेलू बर्तन में जो
कुकर में हैंडल होता है वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? टेफ्लॉन के। ठीक है, तो ये होता है टेफ्लॉन, किसका बना होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। अच्छा, नायलॉन क्या होता है? नायलॉन में कई तरह के होते हैं। नायलॉन अभी आपने देखा नायलॉन 6, दूसरा क्या है नायलॉन 6, नायलॉन 26, यही 3 तरह के नायलॉन होते हैं। तो इसका यूज डिफरेंट डिफरेंट होता है। रेयान क्या होता है? रेयान आपका सेलुलोज एसीटेट्स यानी सेमी सिंथेटिक है। और ट्राइस साइन क्या है? ये अभी मुझे नहीं पता है, इसके बारे में आप सर्च करिएगा। तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर टेफ्लॉन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच पॉलीमराइजेशन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीस्टायरीन फ्रॉम स्टायरीन। देखिए, विच पॉलीमराइजेशन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीस्टायरीन फ्रॉम स्टायरीन। स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन बनने में कौन सा प्रोसेस यूज होता है? ऑप्शन के अनुसार आपको जाना है। चेन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटानिक पॉलीमराइजेशन, एनानिक पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन तो कई तरह के होते हैं, लेकिन स्टायरीन स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन बनने में कौन सा मेथड यूज होता है? स्टायरीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन बनाइएगा, बेंजीन के बगल में 2 कार्बन रहेगा और दोनों कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड रहेगा, इसके साथ एक एच, इसके साथ 2 एच रहेगा। ठीक है, तो ये स्टायरीन है। इसी से पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा? पॉलीस्टायरीन। ठीक, तो ये होता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, यानी ये जो बॉन्ड ब्रेक करेगा ये पहले क्या बनाएगा? फ्री रेडिकल बनाता है। तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से जो पॉलीमराइजेशन होगा उसे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कहेंगे। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर को एक और नाम देते हैं कंडेंसेशन। क्या? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। इसमें सिंपल मॉलिक्यूल क्या करते हैं? निकलते हैं। H2O हो, HCl हो, अमोनिया हो, यानी जब 2 यूनिट डिफरेंट टाइप के मोनोमर जुड़ते हैं तो उसमें से सिंपल मॉलिक्यूल निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो इसमें से कौन स्टेप ग्रोथ पॉलीमर का एग्जाम्पल है? ऑप्शन क्या क्या है? नायलॉन 6, पॉली आइसोप्रोपिन, पॉली आइसोप्रीन, पॉलीइथाइलिन, पॉलीएक्रोनाइट्राइल। तो इन चारों में कौन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है या स्टेप ग्रोथ है? तो अभी आपको मैं बता दूं कि ये नायलॉन 6 क्या है? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर का एग्जाम्पल है या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। और जो पॉली आइसोप्रीन है ये नेचुरल रबर का है। पॉलीइथाइलिन ये लो डेंसिटी पॉलीमर या हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो बनता है उसका एग्जाम्पल है, मतलब वो है। उसमें ये होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, सिंपल एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये भी है आइसोप्रीन एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, होमो पॉलीमराइजेशन है। ठीक, ये है पॉलीएक्रोनाइटाइल, लेकिन ये को पॉलीमराइजेशन है जिसमें 2 डिफरेंट के लगते हैं, लेकिन इसमें सिंपल मॉलिक्यूल नहीं निकलते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल जब निकलते हैं एडिशन के साथ साथ तो वो घटना क्या कहलाती है? कंडेंसेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, क्या हो जाएगा? नायलॉन 6। अच्छा, ये किसका बना होता है? ये 2 चीज़ किसका किसका? एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड और हेक्सा मेथाइलिन 1,2 डाईएमीन। ठीक है ना, इस यानी CH2 कितना रहेगा? 6, और लास्ट में दोनों जगह क्या रहेगा? NH2। ठीक है, क्या होता है? NH2 हेक्सा मेथाइलिन डाईएमीन 1,2,1,6 डाईएमीन। और एडिपिक एसिड यानी इसमें भी 6 कार्बन होता है, लेकिन दोनों किनारे पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, यानी दोनों 6 कार्बन का कंपाउंड होने की वजह से इसको 6 बोला जाता है। नायलॉन 6। मैं फार्मूला लिखने का प्रयास कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ बल्कि, चलिए लिख ही दे रहा हूँ। ये देखिए, नायलॉन 6 में एथिलीन 1,2 यहाँ 6 कार्बन बनाइए पहले, और दोनों टर्मिनल पर NH2 ग्रुप। ठीक है, NH2 ग्रुप।
फिर से बना दूँ इसके साथ NH2, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1 6 डाई, हेक्सेन 1 2 1 6 डाई एमीन, ठीक है ना। ये है एक एक मोनोमर हो गया, और दूसरा मोनोमर क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसके बाद COOH और इधर COOH, एडिपिक एसिड, या 1 2 3 4 5, एक और छूट गया, एक और रहेगा CH2 छूट गया है, ठीक है। चलिए बीच में हटा देते हैं, एक और रहेगा COOH, 1 2 3 4 5 6, इसी को एडिपिक एसिड बोलते हैं, एडिपिक एसिड, या आईपीसी नाम बना लेंगे आप, क्या बना लेंगे, 1 हेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, हेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन दोनों के दोनों कंपाउंड में 6 कार्बन के होने से इसको बोलते हैं नायलॉन 6। चलिए अगला, बुना S इज ए कोपॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइइन एंड, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एथाइलिन ग्लाइकॉल, एडिपिक एसिड, स्टायरिन, आइसोप्रीन। तो जो बुना यस होता है 1,3 ब्यूटाडाइन और प्लस, यानी 1,3 ब्यूटाडाइन, 1 पर डबल बॉन्ड, 3 पर 1 2 3 4, 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया। और इसके साथ क्या होता है, स्टायरिन। स्टायरिन का स्ट्रक्चर अभी बताया मैं, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये है स्टायरिन। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, बुना S। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर C, स्टायरिन और 1,3 ब्यूटाडाइन का से कोपॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, बुना S, ठीक है। अब बुना S है क्या, आप मुझ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि बुना S है क्या, ठीक है। चलिए, ये रबर है कि आर्टिफिशियल रबर है, कि किस तरह का है, ये बताइएगा। नेक्स्ट, डेक्रान इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, डेक्रान किसका एग्जाम्पल है, पॉलीएमाइड, पॉलीप्रोपीन, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, पॉलीएस्टर। तो डेक्रान क्या होता है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, पॉलीएस्टर, यानी एस्टर ग्रुप होता है उसमें, ठीक है। तो पॉलीएस्टर कैसे किसके किससे मोनोमर से बनता है, ये बनता है एथिलीन ग्लाइकॉल, 2 कार्बन, इधर OH इधर भी OH, एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया। इसके साथ दोनों के साथ क्या है, 2 2 हाइड्रोजन रहेगा, दोनों कार्बन के साथ 2 2 हाइड्रोजन, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल। और दूसरा रहेगा टेरेप्थेलिक एसिड, टेरेप्थेलिक अंदर बेंजीन बनाइए और दोनों किनारे पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, दोनों ही साइड पर आर्थो, 1 और 4 पर क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6, और इधर क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा। तो ये टेरेप्थेलिक एसिड। तो इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, डेक्रान, क्या बनता है, डेक्रान। और डेक्रान का यूज क्या है, आप सर्च करिएगा और यूज बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या इसका यूज है, ठीक है। यहाँ ये इसका क्या निकलता है, H, और यहाँ से क्या निकलता है, OH। तो ये OH निकल के पानी बन जाएगा और ये बन जाएगा क्या, एस्टर ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ C डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड, मैं कलर बदल दे रहा हूँ, ये देखिए, ये C डबल बॉन्ड O और इसका सिंगल O, तो ये बन जाएगा क्या, एस्टर, क्या है, एस्टर ग्रुप, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं पॉलीएस्टर। चलिए 7वां क्वेश्चन के बाद 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स। तो बेकेलाइट स्विच बनाने में, जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है, स्विच बनाने में काम आता है। तो किसका ये पॉलीमर है, ये पॉलीमर है, ऑप्शन दिया है यहाँ पर, फिनॉल, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड और मिलेनिन। ये 4 एग्जाम्पल को करेक्ट आंसर कोड पूछ रहा है कि किससे किससे मिलकर बना होता है। तो 2 और 3 से, 2 और 3 नहीं, 1 और 3 से बिल्कुल सही। अभी आप फिर भी चारों ऑप्शन देखिए, 3 एंड 4 से नहीं, 1 एंड 4 से नहीं। 1 में क्या है, फिनॉल, फिनॉल, और 3 में क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। यानी फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल मिलकर पहले क्या बनाते हैं, नोलैक। जैसे आप पेंट में पढ़ते हैं ना, नोलैक, नेरोलैक, नेरोलैक की जगह पर नोलैक। तो फिनॉल क्या होता है, बेंजीन में OH लगा है, फिनॉल है। फॉर्मल्डिहाइड SCHO। इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से पहले स्टेप में क्या बनता है, इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, नोलैक,
नो लैक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नो लैक के बाद इसके पॉलीमर नेक्स्ट ब्रांच क्रॉस्ड पॉलीमराइजेशन से, कैसा, क्रॉस पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, आपका बनेगा बेकेलाइट, जो काम आता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम बनाने में, जैसे मैंने कहा ये स्विच बनाने में और बकेट बनाने में, इसके अलावा पाइप बनाने में, यानी जो स्ट्रांग चीज़ें हैं इन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मटेरियल बनाने में। और ये थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का भी एग्जांपल है। बेकेलाइट क्या है, थर्मोस्टेटिंग का एग्जांपल है। इसका रीयूज नहीं किया जा सकता, यानी पिघलाकर इसको सॉफ्ट किया नहीं जा सकता, ना तो इसको रीसेप किया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ये किस एक थर्मोसेटिंग है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है ये, ठीक है, जो गर्म करने पर पिघलता नहीं है, खराब हो जाएगा, फिर रीयूज नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जिसको बार बार यूज किया जा सकता है, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर मतलब जो नेचुरल और आर्टिफिशियल का कम हाइब्रिड हो, ना तो पूरी तरह से नेचुरल हो, ना पूरी तरह से मैन मेड हो, ये दोनों में केवल मॉडिफिकेशन हो, नेचुरल का क्या हो, मॉडिफिकेशन केवल हो, ठीक है। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल सिल्क है, वुड है, रेयॉन है, नेचुरल रबर है। तो नेचुरल रबर तो हो गया नेचुरल वाला, ये तो होगा नहीं। और सिल्क हो गया, ये दोनों तरह का हो सकता है, आर्टिफिशियल भी और नेचुरल भी, तो ये सेमी सिंथेटिक नहीं है। वुड तो नेचुरल हो गया, बचा है रेयॉन। रेयॉन क्या होता है, सेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट का क्या होता है, एसीटेट होता है, जो मतलब मॉडिफाइड है। सेलुलोज नेचुरल हो गया, एसीटेट मिलाकर उसको मॉडिफाई कर दिया गया, तो इसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक, यानी अर्ध रूप से मानव द्वारा निर्मित, मॉडिफाइड है। ऑप्शन नंबर सी, रेयॉन, ठीक है। अगला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, फिर से ध्यानपूर्वक पढ़िए इसको। फॉलोइंग आर टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन ए एंड अदर इज रीजन आर। असर्शन ए क्या कह रहा है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज कंपोज्ड ऑफ कंटिन्यूअस अनब्रांच्ड कार्बन चेन गिविंग एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। ये जो हाई डेंसिटी पॉलीमर के लिए जो स्टेटमेंट का है, सही कह रहा है, यानी राइट कह रहा है, यानी सही कह रहा है, करेक्ट है। अगला रीजन क्या जो दे रहा है, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज कंपोज्ड ऑफ बोथ ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड कार्बन चेन गिविंग एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। देखिए, जो लो डेंसिटी पॉलीमर होता है, ब्रांच्ड और ब्रांच तो होता है, लेकिन ये इसकी एक्स्ट्रा जो रिजिडिटी स्ट्रेंथ देता है, बिल्कुल गलत कह रहा है, यानी आधा सही कह रहा है, आधा स्टेटमेंट गलत कह रहा है। तो जो ऑप्शन के अनुसार हमें क्वेश्चन को आंसर देना होता है। ऑप्शन में क्या क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। तो कोड में क्या क्या है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल नहीं। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं। स्टेटमेंट सेकेंड पूरी तरह से गलत है, मतलब पूरी तरह से गलत नहीं, सही भी नहीं है ना, गलत है, आधा सही आधा गलत है, तो इसको गलत ही मानेंगे। आर वाला सही है, तो क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और चौथा है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो असर्शन है वो सही है, रीजन जो है वो ब्रांच और अनब्रांच दोनों होता है, लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रिजिडिटी नहीं देता, ये स्टेटमेंट गलत है पूरी तरह से। तो ए सही है, आर फॉल्स है, ठीक है। तो ये था आपके 10 क्वेश्चन पॉलीमर से। तो पॉलीमर के पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर चैप्टर से, हालांकि ये एनसीईआरटी बुक में आपके सिलेबस में हटा दिया गया है कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, तो कोई बात नहीं, जब भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आपको ये काम आ सकता है। तो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके थे, मैंने 10 पेपर से ऐसे क्वेश्चन को लिया है, हर पेपर से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने का कोशिश किया, कभी कभी 2 प्रिपरेशन ले लेता हूँ, तो इसको बनाने में, इसको सेलेक्ट करने में समय लगता है, तो कोई बात नहीं, समय तो लगेगा ही किसी काम में करने में। तो चलिए, कैसा लगा इसका फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ये अच्छा लगेगा तो भी, यदि ख़राब लगेगा तो भी। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।